कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी व्रत करना चाहिए। आंवला नवमी को अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन किया गया पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। इसका पुण्य 7 जन्मों तक मिलता है। इस वर्ष आंवला नवमी व्रत 10 नवंबर 2024 को है। इस दिन सूर्योदय के समय भक्ति पूर्वक अनेक पुष्पों, वस्त्र, गंध, फल, तिल, अन्न, गोधूम, धूप तथा माला आदि से आंवला वृक्ष की पूजा करें और साथ ही इस मंत्र का उच्चारण करें। श्रीनिवास नमस्ते अस्तु, श्री वृक्ष शिव वल्लभ, ममाभिलक्षितम कृत्वा सर्व विघ्नम हरो भव। इस विधि से पूजा कर आंवला वृक्ष की 108 प्रदक्षिणा कर उसे प्रणाम करें। इस व्रत को करने से व्यक्ति रोग, शोक, दुखों से मुक्त हो जाता है तथा सौभाग्य में वृद्धि होती है। अब हम जानेंगे आंवला नवमी व्रत की कथा। किसी समय काशी नगरी में एक व्यापारी और उसकी धर्मपत्नी रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसी कारण वे बहुत दुखी रहते थे। एक दिन एक सन्यासी उसे मिला और उसने बताया कि यदि संतान चाहती हैं तो उसे किसी जीवित बच्चे की बलि भैरव बाबा को देनी होगी। उसने जब अपने पति को बताया तो उसे यह बात जरा भी पसंद नहीं आई, पर पत्नी संतान पाने के लिए बहुत आतुर थी, इसलिए उसने एक बच्चा चुराकर उसकी बलि भैरव बाबा को दे दी। इस पाप के कारण पत्नी अनेक प्रकार की व्याधियों से ग्रसित हो गई। पत्नी की ऐसी हालत देख व्यापारी को बहुत दुख हुआ। तब उसकी पत्नी ने बताया कि बच्चे की बलि देने के पाप स्वरूप मेरी यह हालत हुई है। बहुत बड़े बड़े महात्माओं से पूछने पर उन्होंने बताया कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन नदी में स्नान कर आंवला वृक्ष का पूजन कर विधि पूर्वक अर्चना करें। अनंतर गंध, पुष्प, धूप, नैवेद्य व्यापारी की पत्नी ने तन मन धन से विधि पूर्वक पूजन व्रत किया। इससे शीघ्र ही उसके सभी कष्ट दूर हो गए और एक स्वस्थ सुंदर बालक को जन्म दिया। इस दिन महिलाएं सुख, सौभाग्य, निरोगी काया, स्वस्थ उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखती हैं। इस प्रकार जो महिला भक्ति पूर्वक इस व्रत को रखती है वे अवश्य ही सभी संपत्तियों को प्राप्त करती हैं।